नमस्कार। एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि दुनिया में भारत की असली जगह क्या है। आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी लोकप्रिय शिक्षक खान सर के नजरिए से। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये वो सवाल हैं जो शायद हम सबने सोचे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि चीन इतनी तेजी से आगे निकल गया और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इतना पिछड़ क्यों गया? खान सर अपनी बात की शुरुआत इन्हीं सवालों से करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देते हैं। आज के इस चर्चा में हम खान सर के तर्कों को ही आपके सामने रख रहे हैं, ताकि हम सब इन जटिल मुद्दों को उनकी नज़र से समझ सकें। चौथा विश्व युद्ध लाठियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसका मतलब ये है कि तीसरा विश्व युद्ध इतना ज्यादा विनाशकारी होगा कि पूरी इंसानियत वापस पाषाण युग में पहुंच जाएगी। इसी गंभीर सोच के साथ चलिए पहले हिस्से को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे बड़े पड़ोसी की और शायद सबसे बड़े प्रतियोगी की भी, चीन। खान सर के मुताबिक भारत और चीन के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है, और यही फर्क कहीं न कहीं दोनों की तरक्की की रफ्तार तय करता है। इस स्लाइड पर नजर डालिए, फर्क एकदम साफ है। खान सर के मुताबिक चीन का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर है, एक्शन, काम करो। वो ज्यादा बहस नहीं करते, एक लक्ष्य तय करते हैं और उसे पूरा करने में जुट जाते हैं। इसके ठीक उलट भारत में क्या होता है? हम विचारधारा, विश्व गुरु बनने, इन बहसों में उलझे रह जाते हैं और जो असल लक्ष्य हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो सवाल ये है कि चीन ने ये सब किया कैसे? खान सर इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह बताते हैं। पहला तो ये कि एक देश एक शिक्षा नीति से पूरे देश में एक जैसा टैलेंट तैयार किया। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने अपनी आधी आबादी यानी महिलाओं को वर्कफोर्स का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनाया। तीसरा, अंग्रेजी के पीछे भागने के बजाय अपनी भाषा मैंड्रिन को टेक्नोलॉजी से मजबूत किया। और सबसे जरूरी, उन्होंने अपना डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा किया। मतलब वो सिर्फ डिजिटल यूजर नहीं बने, उन्होंने अपने देश को डिजिटल मेकर बनाया। अच्छा, तो अगर चीन एक आर्थिक और स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, तो हमारा दूसरा बड़ा पड़ोसी पाकिस्तान वो एक बिल्कुल ही अलग तरह की पहेली है। चलिए समझते हैं कि खान सर के विश्लेषण में पाकिस्तान की कहानी क्या है। दो नहीं, डेढ़ बोलिए। ये सुनने में बहुत तीखा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा तर्क छिपा है। खान सर के मुताबिक 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ तो पाकिस्तान सिर्फ जमीन से ही नहीं टूटा, बल्कि वो अपनी पहचान के स्तर पर भी अधूरा रह गया। और ये अधूरापन आज तक उसकी किस्मत पर असर डाल रहा है। पाकिस्तान की कहानी को ना इन तीन घटनाओं से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। 1947 में एक ऐसी लकीर खींच दी गई जिसने देश को हमेशा के लिए अस्थिर कर दिया। फिर 1971 की हार और 83,000 सैनिकों के सरेंडर ने देश के स्वाभिमान को तोड़ दिया। इन सब का नतीजा क्या हुआ? देश में लोकतंत्र कभी जड़ें ही नहीं जमा पाया और असली सत्ता हमेशा फौज के हाथ में रही। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि पाकिस्तान में सेना ही सरकार है। प्रधानमंत्री तो बस एक चेहरा है, एक कठपुतली जिसकी डोर हमेशा फौज के हाथ में होती है। चेहरे भले ही बदलते रहें, लेकिन असली ताकत एक ही जगह टिकी रहती है। तो चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को मजबूत होना होगा, है ना? लेकिन खान सर के विश्लेषण के मुताबिक भारत की जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर है, हमारी अपनी कमजोरियों से है। ये स्लाइड देखिए, ये शायद भारत की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई दिखाती है। एक ही देश में दो भारत बसते हैं। खान सर कहते हैं कि ये बंटवारा सिर्फ पैसे का नहीं है, ये मौकों का बंटवारा है। एक भारत के बच्चों के लिए अलग स्कूल और अस्पताल हैं और दूसरे भारत के लिए बिल्कुल अलग। यही खाई देश की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। और ये एक बहुत ही जबरदस्त तर्क है। जरा सोचिए इसके बारे में। देश में ये जो अरबों खरबों का कोचिंग उद्योग खड़ा हो गया है, क्या ये हमारी तरक्की का निशान है या हमारी नाकामी का? खान सर के मुताबिक अगर हमारे स्कूल और कॉलेज अपना काम ठीक से कर रहे होते तो क्या किसी को कोचिंग की जरूरत पड़ती? शायद नहीं। और शिक्षा के इसी गैप को, इसी खाई को भरने के लिए खान सर ने अपनी मुहिम शुरू की। ये जो 200 रुपए की फीस है ना, ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये इस सोच का प्रतीक है कि अच्छी और सस्ती शिक्षा हर बच्चे का हक है, फिर चाहे उसकी आर्थिक हालत कैसी भी हो। और विडंबना देखिए,
जब देश को असल मुद्दों पर मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इन पर बात करनी चाहिए तो हमारी पूरी बहस को कहाँ मोड़ दिया जाता है? धर्म, जाति और राजनीति के झगड़ों में। इसका नतीजा ये होता है कि देश इन अंदरूनी लड़ाइयों में ही फंसा रह जाता है और तरक्की का रास्ता बंद हो जाता है। तो इन सब बाहरी और अंदरूनी चुनौतियों के बीच भारत आज सचमुच एक चौराहे पर खड़ा है। अब सवाल ये है कि यहाँ से रास्ता कौन सा चुना जाए? देखिए, दुनिया एक शतरंज की बिसात जैसी है और खान सर के मुताबिक भारत को इसके नियम बहुत अच्छे से समझने होंगे। पहला नियम, बड़ी ताकतें छोटे देशों को अपने मोहरों की तरह इस्तेमाल करती हैं। दूसरा, अगर आप आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर हैं तो आपकी अपनी चालें सीमित हो जाती हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, जीतता वही है जो सही मौके पर सही और डिसाइसिव कदम उठाता है। और यहीं पर भारत का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो पूरी दुनिया हमारी ताकत का लोहा मान रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने ही पड़ोस में और अपनी ही अंदरूनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। हम दुनिया से तो आंख में आंख डालकर बात कर लेते हैं, पर अपने घर की उलझनें हमें कमजोर बना देती हैं। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या भारत अपनी इन अंदरूनी लड़ाइयों से ऊपर उठकर सच में एक वैश्विक शक्ति बन पाएगा? क्योंकि इसका जवाब ही हमारे देश का भविष्य तय करेगा।